तो क्या विराट कोहली रिटायर होंगे आईपीएल से और ये ईशान किशन फिर से मुंबई में जा रहे हैं? क्या क्या वेंकटेश अय्यर फिर से आरसीबी में जा रहे हैं? जी हाँ, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 10 ट्रेड रूमर्स के बारे में बात करेंगे जो आए दिन आईपीएल के बाजार में चल रही है। आए दिन अपन को सुनने को मिलती है कि ये खिलाड़ी इस टीम में जा रहा है, ये खिलाड़ी इस टीम में जा रहा है। तो आज अपन डिटेल से 10 ट्रेड रूमर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सबसे पहले ट्रेड रूमर के बारे में बात करूं तो मैं ट्रेड रूमर तो नहीं कहूंगा, इसको उसको कहूंगा 100% कंफर्म मान लीजिए। भैया मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि वॉशिंगटन सुंदर भैया सीएसके में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अश्विन के यूट्यूब चैनल से भी मालूम पड़ गया, एक विघ्नेश नाम का आदमी आता है और बोल देता है कि क्या नाम है वो अपने जो वॉशिंगटन है भैया वो सीएसके में जा रहे हैं। अब तो देखते हैं, इनका तो ऑल कैश डील नजर आ रही है और 3.2 करोड़ में मिल रहे हैं, तो भैया ले लो सीएसके। तो मुझे लग रहा है 99% इस वाला जो ट्रेड रूमर है ये भैया पूरी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है अभी तक, तो क्योंकि ऑल कैश डील है भैया। और कहीं ना कहीं पिछले साल का सीजन देख लीजिए भैया, 5 मैच खिलाए गए थे और ज्यादा अच्छा आया था जीटी की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि भैया ये सीएसके में आएंगे, अच्छा मतलब उनको थोड़ा सा मिल जाएगा। और पॉजिटिव साइन ये है भैया कि इनको ऑफ स्पिनर चाहिए, अश्विन का रिप्लेसमेंट चाहिए कहीं ना कहीं, और वॉशिंगटन सुंदर एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन रहे हैं इनके। तो मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर इस टीम में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी बात सही लग रही है भैया। रॉबिन उथप्पा का भी बयान आया था भैया, वो भी कह रहे हैं कि भैया इनको अच्छी टीम मिलनी चाहिए और सीएसके से अच्छी टीम तो क्या ही होगी भैया। और अपन ने देख लिया भैया अश्विन के यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने बोल दिया भैया चांसेस लग रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर के सीएसके में जाने के। तो मुझे लगता है 99% ये ट्रेड रूमर कंफर्म होती हुई नजर आ रही है अभी तक। तो उसके बाद सेकंड ट्रेड रूमर के बारे में बात करूं मैं तो भैया ईशान किशन 3 टीमें मांग रही है भैया उनको। पहले तो एमआई मांग रही है, फिर केकेआर मांग रही है और फिर राजस्थान मांग रही है। भैया एमआई का अपन मान सकते हैं भैया, उनका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि वो उस टीम में जाएंगे तो अच्छा है। हार्दिक पांड्या से भी अच्छा बॉन्ड है उनका और पहले वो उस टीम के लिए खेल चुके हैं कहीं ना कहीं, और एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए उनको कहीं ना कहीं। देखो अपन रियान रिकल्टन पे देखा था, इतना अच्छा मतलब वो भरोसा जता नहीं रहे। उसके अलावा रॉबिन बिंज थे, उन पर भी अच्छा प्रदर्शन किया नहीं था उन्होंने। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा यंग विकेट कीपर मिल जाता है ईशान किशन के रूप में मुंबई इंडियंस को तो अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की उम्र भी 38 साल हो गई है, तो एक फ्यूचर की तरफ भी देख रहे हैं कि ईशान किशन अगर इनकी टीम में आ जाते हैं भैया तो ओपनिंग में इनका स्पॉट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कहीं कहीं, ऐसा लग रहा है। फिर वही बात है भैया, मुंबई इंडियंस ना कि ईशान किशन को छोड़े ही क्यों अगर वापस उनको टीम में लाना चाहते हैं भैया। और फिर केकेआर की बात करें तो भाई उनको कहीं ना कहीं ये प्लेयर की जरूरत है, उनको एक ओपनर भी चाहिए और एक विकेट कीपर भी चाहिए, तो उनके लिए तो एक परफेक्ट डील हो सकती है। उसके बाद राजस्थान की बात करूं मैं तो उनके तो भैया ये किसी भी तौर पर अच्छी डील नहीं है, क्योंकि 3 नंबर पर खिलाओगे अपने अपने आपको फिक्स है भैया, और तीसरे नंबर पर संजू सैमसन के। अगर संजू सैमसन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईशान किशन को ला सकते हो, वो भी 3 नंबर पे, तो फिर आपको ध्रुव जुरैल को भेजना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा डिफिकल्टियां है भैया। राजस्थान में जा नहीं सकते, केकेआर में जगह है वहां पे आप जा सकते हो, और मुंबई में आप जाके करोगे क्या, क्योंकि आपके पास पहले जोनी बेस्टो है और रियान रिकल्टन है कहीं ना कहीं। तो बाकी अगर इंडियन विकेट कीपर की चोट पे देखोगे आप तो ईशान किशन वहां पे एक अच्छी तरह से फिट बैठ रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी अच्छे खासे देख सकते हैं। लेकिन मेरी मानो तो भैया इनको एसआरएच की टीम में ही रहना चाहिए भैया। इतने खासे अच्छे खासे पैसे देकर आपको टीम में लाए गए, वहां पर पैट कमिंस और काव्य मेनन जैसे मतलब अच्छे खासे हैं लोग, तो मुझे लगता है उनको ऐसा छोड़ा जाएगा। यंग टैलेंट है भैया और छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हालांकि पहले मैच में शतक मार दिया, उसके बाद इतना अच्छा प्रदर्शन आया नहीं था, लेकिन मुझे लगता है भैया उनको फिर से एसआरएच में रहना चाहिए। एसआरएच उनके लिए परफेक्ट टीम है कहीं ना कहीं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और फिर ईशान किशन भैया कहीं ना कहीं तगड़ा बैटिंग लाइन दिखता है। कहीं ना कहीं 300 वाला ड्रीम है इनका एसआरएच का, वो कहीं ना कहीं पूरा कर देंगे भैया ईशान किशन मिलकर। तो मुझे लगता है एसआरएच की टीम में उनको रहना चाहिए। फिर एमआई की टीम में जाते तो भैया एमआई की टीम के लिए भी अच्छा हो सकता है, उनको एक फ्यूचर का एक विकेट कीपर मिल जाएगा, एक ओपनर मिल जाएगा अच्छा खासा, और एक छोटा भैया विकेट मिल जाएगा। नहीं चाहता कि ईशान किशन का भी पृथ्वी शॉ जैसा हाल हो। मैं चाहता हूं भैया फिर से कमबैक करे बंदा, इंडियन टीम में खेलता हुआ नजर आए। तो मैं चाहता हूं अच्छी टीम के लिए खेले और अच्छा प्रदर्शन करे भैया। तो मैं चाहूंगा एसआरएच के लिए खेले, वो 3 नंबर उनके लिए अच्छा सूट हो रहा है अभी, और 1-2 साल और चांस देना चाहिए भैया एसआरएच को कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो 1 साल ही चांस दिया, उसमें 300 रन तो इन्हें बना ही दिए थे पहले सीजन में। हालांकि इतना अच्छा सीजन रहा नहीं था, लेकिन फिर से अगर इनको चांस देंगे तो एसआरएच थोड़ा सा भरोसा जताएगी तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है एसआरएच की टीम को इनको रखना चाहिए, लेकिन फिर भी 50% चांसेस है कि ट्रेड रूमर कंफर्म हो सकती है। क्योंकि अब मुंबई को आप जानते हो हार्दिक के पीछे इतना खतरनाक जा सकते हैं, और ये भी ऑल कैश डील नजर आ रही है अभी तक। तो ईशान किशन के पीछे भी जा सकते हैं। एक बार मुंबई ठान लेती है ना भैया तो ठान के ही मानती है। आपको क्या लगता है ईशान किशन को एसआरएच रहना चाहिए, एमआई में जाना चाहिए, या केकेआर में, या राजस्थान में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। पर तीसरी ट्रेड रूमर के बारे में बात करूं मैं तो भैया वेंकटेश अय्यर का नाम आता है। 23 करोड़ ऑलमोस्ट 24 करोड़ मतलब केकेआर ने इन पे लुटा दिए थे, और सीजन की बात करूं तो बहुत ही बेकार सीजन रहा। तो मुझे नहीं लगता उनको उनकी टीम में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रेड या रिलीज तो करना कंफर्म मानिए आप, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका है। और जब से आईपीएल हुआ जब से यही बात चल रही है कि वेंकटेश अय्यर का ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और सबसे पहले जो उनके आगे निकल के आ रही है वो आरसीबी टीम की नजर निकल के आ रही है भैया। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में बता चुका है 20 करोड़ की प्राइस तक गई थी भैया आरसीबी इनके पीछे। तो कहीं ना कहीं दिलचस्पी है वेंकटेश अय्यर के पीछे, और कहीं ना कहीं इस टीम को इस खिलाड़ी को जाना चाहती है। लेकिन केकेआर इसके बदले फिल सोल्ट की मांग करी, और फिल सोल्ट ने अच्छा खासा रोल निभाया था भैया आरसीबी में। अच्छा खासा ओपनिंग करी थी, अच्छे खासे ताबड़तोड़ रन बनाए थे, और विराट कोहली के साथ इनकी मतलब जो पार्टनरशिप थी वो अच्छी बनी थी। तो मुझे लगता है कि अगर आरसीबी ये बेवकूफी करेगी कि फिल सोल्ट को देखकर वेंकटेश अय्यर को उनकी टीम में लाए, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से बेवकूफी होगी। अगर किसी दूसरे प्लेयर के तौर पर लाते हैं तो फिर भी सही होगा, क्योंकि फिल सोल्ट
ने अच्छा काम किया है। और वेंकटेश अय्यर का भैया केकेआर में कहीं जगह बैठ नहीं रही। 24 करोड़ ऑलमोस्ट 24 करोड़ के बीच में आप 3-4 प्लेयर ला सकते हो। और केकेआर का सीजन भी बहुत ही बेकार रहा था, तो उनको रिलीज तो करेगी या ट्रेड भी कर सकती है। तो मुझे लगता है तो बहुत ही बेकार है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल रही है कि लियाम लिविंगस्टन के तौर पर ट्रेड कर सकती है भैया। आरसीबी अपने इधर वेंकटेश अय्यर को लाएगी और लियाम लिविंगस्टन को अपने उसको उधर बेच सकती है भैया अपने केकेआर को। तो ये कुछ रूमर्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये रूमर्स हो भी सकता है, क्योंकि अगर फिल शॉर्ट के तौर पे ला रहे हैं तो ये आरसीबी की बेवकूफी होगी। लेकिन लिविंगस्टोन की तरफ पर वेंकटेश अय्यर को ला रहे हो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हो सकती है। लेकिन वेंकटेश अय्यर की यहाँ पे जगह नहीं बन रही, आप देखा जाओ, क्योंकि ओपनिंग शॉट फिक्स है भैया। नंबर 3 पर फिर देवदत्त पडिक्कल आ जाते हैं, नंबर 4 पर रजत पाटीदार आ जाते हैं, फिर नंबर 5 पर भैया आप जानते हो जैकब बेथल हो गए, फिर नंबर 6 पर रोमारियो शेफर्ड, फिर टीम डेविड। तो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पे जगह तो बन नहीं रही है। फिर 24 करोड़ जगह बहुत बड़ी प्राइस हो जाती है। तो मुझे लगता है इनको ऑक्शन में जाना चाहिए और कम प्राइस में फिर से केकेआर को ही खरीद लेना चाहिए। अभी तक तो मैं मानूंगा, लेकिन अगर आरसीबी के पास ये डील आती है लियाम लिविंगस्टन के तौर पे तो फिर भैया आप ये कर सकते हो। लेकिन फील्ड शॉट के तौर पे ये डील आती है तो भैया उसको तो भूल जाओ भैया, इसका कोई मतलब है नहीं भैया, क्योंकि कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि आप अगर फील्ड शॉट को देखो इस प्लेयर को लाओगे तो मैं नहीं जानता कि अच्छी डील होगी नहीं होगी आपके लिए। तो आप बताइए आपके लिए क्या अच्छी डील हो सकती है कि आरसीबी को वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना चाहिए ना चाहिए। बाकी मैं तो कहूंगा भैया कोई भी अच्छी डील नहीं है ये। ताकि वेंकटेश अय्यर के पीछे एक और टीम पागल हो रही है जिनका नाम है एसआरएच की टीम। भैया एसआरएच की टीम पे फिर भी इनका एक थोड़ा सा सेंस बनाता है, क्योंकि एसआरएच की टीम केकेआर से देखो अपने वो ईशान किशन की बात चली थी, मैंने काफी पहले बताया था ये वीडियो में अपने ईशान किशन भैया केकेआर में चल जाएंगे और केकेआर के वेंकटेश से एसआरएच में चल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डील मुझे समझ में आ रही भैया, दोनों 3-3 नंबर पर खेलते हैं भैया, और कहीं ना कहीं ये डील मुझे समझ में आ रही है। लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी डील नहीं है बिल्कुल। और फिर भैया आरसीबी में आ जाते हैं तो भैया क्या आरसीबी के पीछे फ्यूचर देख रही है भैया, क्योंकि अपन पिछले कुछ रूमर देखे भैया अपन ने विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं भैया आईपीएल से। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए भैया, क्योंकि विराट कोहली चाहते हैं कि मेरा कहीं भी मुंह मत बताओ और आप मतलब ऐसे मतलब मेरा फेस दिखा के मत ये करो मतलब, और आप मेरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब ये साइन नहीं करना चाहता। और अगर आईपीएल से मैं रिटायर हो रहा हूँ ऐसा कुछ खबर निकल के आ रही थी, और मैं न्यूज़ को भैया बोलो कंफर्म तो कहूंगा नहीं, क्योंकि विराट कोहली के इर्द गिर्द काफी ज्यादा रूमर चलते रहते भैया। पहले कभी ऐसी रूमर चलते थे भैया उनकी मदर बीमार हो गई थी, ऐसे भी कुछ रूमर चल रहे थे और अपन जानते थे भैया रूमर ही थे कुल। तो विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी भैया, उसके पीछे कौन से रूमर चलते रहते हैं। तो ये भी रूमर ही मान के चलो, विराट कोहली भी रिटायर हो ही नहीं सकते भैया। 36 साल का बंदा है भैया, और अब एमएस धोनी जैसा भैया 40 साल तक खेल सकता है। तो भैया अपन विराट कोहली की फिटनेस जानते हैं भैया, वो तो आराम से 50 साल तक खेल सकता है भैया। हालांकि उनको पिछले साल ट्रॉफी जीत गई थी उनके, तो शायद उससे भैया विचार आ रहा है कि भैया रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता भैया इसका कोई भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आईपीएल से होना चाहिए। हालांकि विराट कोहली थोड़े से बदल चुके हैं, अब अग्रेशन वाले दिखाई नहीं रहे, लेकिन फिर भी विराट कोहली अगर कहीं ना कहीं 5-6 साल तो आईपीएल खेल सकते हैं आराम से। तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थी सारी पूरी रूमर है। और मैंने एक और रूमर बता दिया भैया, ये फुली रूमर है भैया, रिजेक्टेड करो इस रूमर को। विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे और जरूर खेलेंगे। 5वीं रूमर के बारे में बात करूं मैं तो ग्लेन मैक्सवेल की रूमर निकल के आ रही है भैया। पहले ये रूमर निकल के आती थी वो सीएसके में जा रही है, गुजरात टाइटंस में जा रही है। पिछले साल पंजाब किंग्स में थे और अपन जानते हैं परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर वो सीएसके की टीम में जाते हैं तो भैया मिडिल ऑर्डर में उनका अच्छा खासा काम बन सकता है, क्योंकि पिछले साल मिडिल ऑर्डर में सीएसके कुछ अच्छा खासा काम चला नहीं था, लेकिन डिवाइड ब्रेविस आ गए थे जब तक तो अच्छा काम चल रहा था। तो ग्लेन मैक्सवेल की वहां तो कोई जगह नहीं मिल रही, लेकिन गुजरात में इनकी अच्छी खासी जगह मिल रही है भैया। वहां पर आप देखिए भैया ग्लेन फिलिप्स है जो कि अच्छा खासा खेल नहीं पाए थे, मतलब उनको खिलाया नहीं गया था। उनके पास सैम रदरफोर्ड है, उन्होंने तो भैया पूरी तरह से हगा था। तो मुझे लगता है उसकी टीम में जाते हैं भैया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आशीष नेहरा जानते हैं भैया मास्टरमाइंड आदमी भैया, कैसे ना कैसे ग्लेन मैक्सवेल को चले देंगे। और सीएसके की टीम में जाते हैं ना भैया, वहां पर भी ग्लेन मैक्सवेल उभर के आएंगे भैया। अपन जानते हैं सीएसके की टीम ऐसी है भैया कि अच्छे खिलाड़ी को मतलब करियर रिवाइव कर देती है। वैसे ग्लेन मैक्सवेल इंटरनेशनल क्रिकेट तो अच्छा खेलती है, लेकिन आईपीएल में थोड़ा सा हक देते कभी कभी। लेकिन सीएसके की टीम में जाएंगे तो मुझे लगता है वहां पर इनका फिर से इनका एक और पीक फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो सीएसके के लिए अच्छी डील हो सकती है। और सीएसके अगर इनके पीछे जाती है इनको मिडिल ऑर्डर और भी तगड़ा हो जाएगा। अपन जानते हैं भाई राहुल त्रिपाठी और ये क्या नाम है अपने विजय शंकर, इनको तो मतलब रिलीज कर ही रही कहीं ना कहीं। तो भैया ऐसे खिलाड़ी अगर फॉरेन प्लेयर आ जाते हैं भैया, डिवाइड ब्रेविस और ग्लेन मैक्सवेल एक ही टीम में हो जाएंगे, तो भैया कहीं ना कहीं सीएसके की टीम और तगड़ी हो जाएगी और 2026 की ट्रॉफी कहीं ना कहीं सीएसके के पास ही आ जाएगी। तो मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल की टीम में जाते हैं तो अच्छी खासी डील हो सकती है। और गुजरात के लिए तो भैया अच्छा खासा काम हो जाएगा। उनके मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा हगा था भैया। टॉप ऑर्डर तो उनकी बात करने जो थी, मैं टॉप 3 बैट्समैन बहुत ही तगड़े हैं। शैम्पन रदरफोर्ड ने हगा था और ग्लेन फिलिप्स को तो खेलने का मौका ही नहीं मिला था। तो मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छी डील हो सकती है कि अगर ग्लेन मैक्सवेल उनकी टीम में जाए तो आशीष नेहरा मास्टरमाइंड है और शुभमन गिल को अगर कैप्टन बनाया है तो भैया ग्लेन मैक्सवेल को भी मतलब सिखा सकते हैं, मतलब सिखा सकते हैं, मतलब अच्छा उनका पीक फॉर्म निकालवा सकते हैं। तो मुझे लगता है गुजरात उनके लिए अच्छी टीम हो सकती है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो भैया छठी रूमर ये निकल के आ रही है भैया, सैम करन चले भैया आरसीबी में, और आरसीबी के बदले सीएसके ने कौन सा प्लेयर माया भैया, जैकोब बेथल। तो मुझे लगता है भैया ये तो फुली रूमर है भैया, क्योंकि अगर जैकोब बेथल को क्यों नहीं जाने देगी आरसीबी भैया, अच्छी खासी प्राइस में मिल गया 2-3 करोड़ में। भैया युवा प्लेयर है, वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था, एक मैच खिलाया था, वहाँ पे 50-50 भी लगाई थी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेंस बनता है भैया जैकोब बेथल को रिलीज करना, आरसीबी को ट्रेड करना। हालांकि सीएसके के लिए अच्छी डील होगी जैकोब बेथल को टीम में लाना, लेकिन सैम करन को इस टीम में लाना मुझे नहीं लगता कोई अच्छा बात है ये भैया। तो फुली रूमर मान के चलो अभी तो।
उसके बाद 7वें रूमर के बारे में बात करूं मैं तो भैया नीतीश कुमार रेड्डी चले मुंबई में और मुंबई के दीपक चार चले भैया एसआरएच में। अब ये डील मतलब क्या बताना चाह रहे हो भैया, इस डील में फुली मतलब जो धोखा है, मतलब जो लॉस है भैया वो एसआरएच का भैया। दीपक चोर को लाके आप कर ही क्या लोगे, 130-35 गति की गेंदबाजी करेगा वो, और आप बैटिंग से तो देख ही सकते हो, खाली बॉलिंग के ऊपर देख रहे हो। और मुंबई की टीम में नीतीश कुमार रेड्डी चल जाते हैं तो भैया वहां तो वाई वाई हो जाएगी। हार्दिक पांड्या नीतीश कुमार रेड्डी दो ऑलराउंडर एक ही टीम में, इंडियन ऑलराउंडर, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी का भी चल रहा था भाई हैदराबाद से वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा मतलब अनबन हो गई बीच में, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है फुली रूमर है भैया, कहीं भी इस बात का सेंस बनता नहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी एसआरएच को छोड़कर भैया मुंबई में चल जाए, क्योंकि उनकी होम टीम है हैदराबाद, हैदराबाद से आते हैं वो, और कहीं ना हैदराबाद से उनका एक लगाव भी है, पहला आईपीएल टीम भी उनकी। तो मुझे लगता है ये फुली रूमर है भैया। और वहां पर भैया पैट कमिंस और काव्या मेनन बैठे हैं, और पैट कमिंस जानते हैं भाई युवा सितारे कितने अच्छे प्लेयर, और नीतीश कुमार रेड्डी पे अच्छा खासा भरोसा जताते हैं। तो मुझे लगता है फुली रूमर है भैया। और यहीं यहाँ पे भैया एसआरएच का भैया लॉस है यहाँ पे कहीं ना कहीं, आप देख के चलो, पहले ईशान किशन को कर देंगे, फिर मुंबई शमी को बाहर निकाल देंगे, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर निकाल देंगे, तो भैया एसआरएच का ही लॉस है यहाँ पे। मुझे लगता है फुली रूमर होना चाहिए, अगर ऐसा एसआरएच करती भी है तो भैया भूल के भी ऐसा ना करो, ये फुली रूमर मान के चलो। 8वें रूमर के बारे में बात करूं मैं तो भैया पिछले एक महीने से ये भी रूमर चल रही है डेवन कॉनवे चले भैया डीसी में, और डोमिनिक फरेरा चले भैया अपने सीएसके में। हालांकि मतलब कौन सी दूसरी फ्रेंचाइज के लिए डेवन फरेरा भैया खेलते हैं जीएसके के लिए साउथ अफ्रीकन लीग में, तो कहीं ना कहीं ये सेंस बनाता है भैया कि डेवन फरेरा भैया डीसी में चल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है पूरी, मतलब आप रिजेक्टेड ही मानो भैया, ये भी कोई सेंस नहीं बनाती इस बात का। नौवीं ट्रेड रूमर के बारे में बात करूं, मतलब ट्रेड रूमर क्या रिलीज रूमर के बारे में बात करूं मैं तो ऋषभ पंत को भैया रिलीज करेगी क्या एलएसजी। मुझे लगता है हालांकि 27 करोड़ है, काफी ज्यादा रकम है, लेकिन अच्छा खासा प्रदर्शन आया था पंत का। लेकिन अगर रिलीज करती भी है तो भैया किस बात का सेंस बनेगा भैया, अच्छा खासा कप्तान है आपके पास, एक सीजन में आप पे भरोसा उठ गया कि आप 27 करोड़ देके लाए तो इतनी जल्दी आपने रिलीज भी कर दिया, क्या इतना ही भरोसा था आपको पंत पे, आपने 27 करोड़ भी दिया और इतनी जल्दी रिलीज कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात का सेंस बनता है। केएल राहुल भी थे जब उनका भी गलत इंपैक्ट पड़ गया था भैया कहीं ना कहीं, और केएल राहुल को रिलीज करके कहीं ना कहीं एलएसजी ने गलती ही करी है। अपन जानते हैं कितनी तगड़ी फॉर्म दिखाई थी 2025 में उन्होंने, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत को रिलीज करना चाहिए। और आखिरी पारी में तो शतक भी आ गया था उनका, तो मुझे लगता है एक परफेक्ट डील है उनके लिए। 27 करोड़ हालांकि मोटी रकम है कहीं ना कहीं, लेकिन अब कप्तान मिला है तो आप थोड़े से चांस देखो, 2-3 चांस देखो। अगला मेगा ऑक्शन नहीं आता था जब तक मुझे लगता है कि ऋषभ पंत रिलीज होते हुए नजर आएंगे एलएसजी ने, और एलएसजी का भी गलत इंपैक्ट पड़ेगा भैया। कि आप ऐसे युवा सितारे विकेट कीपर को आप रिलीज कर दो भैया, पहले केएल राहुल को रिलीज कर दिया, फिर ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया, तो मुझे लगता है टोटली रूमर है भैया, इसका कुछ हो नहीं सकता। वो एलएसजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे अगले 2-3 साल, और जब तक मेगा ऑक्शन नहीं होता जब तक ऋषभ पंत उसी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 10वीं ट्रेड रूमर के बारे में बात करूं मैं तो भैया बताने की जरूरत नहीं, तुम भी जानते हो पिछले आईपीएल जब से खत्म हुआ है, जब से इसी खिलाड़ी का नाम चल रहा है भैया, संजू सैमसन। क्या संजू सैमसन सीएसके में जाएंगे, केकेआर में जाएंगे? अगर बनेंगे तो बनेंगे किस टीम के कप्तान? क्या आरआर में रहेंगे, आरआर को छोड़ के चले जाएंगे? तो ये ट्रेड रूमर पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है, जब से आईपीएल खत्म हुआ है, जब से संजू सैमसन की ये कहानी चल रही है कि सीएसके में जाएंगे और थाला के साथ खेलेंगे। तो अब देखिए ये ट्रेड रूमर के बारे में बात करूं मैं तो एक रूमर ही मान के चलो भैया, 3-4 महीने हो गए अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। और भैया सीएसके से बात चल रही है, तो भैया एक बात बता दो भैया, सीएसके के मतलब इस प्लेयर को मांग रही है, और राजस्थान है जो इसके बदले 3-3 प्लेयर को मांग रही है। पहले तो बोल रही है भैया ऋतुराज गायकवाड़ मिल जाए तो अच्छी बात है, उसके अलावा जडेजा मिल जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा भैया, आपको संजू सैमसन दे देंगे, ऊपर से सीएम डुबे भी मिल जाएगा ना भैया, तो फिर तो आप संजू सैमसन सीएसके की टीम में रख लो। तो भैया सीएसके की टीम ने फिर ऐसे बोला ले भाई, अरे मतलब ले भाई क्या है यार, ऐसा कोई अब 3-3 प्लेयर देखिए सीएसके इस प्लेयर को लेगी क्या? तो सीएसके में तमिल में बोल जाएगा भाई ये ले। तो मुझे लगता है इस ट्रेड रूमर का कोई भी सेंस बनाता है भैया, सीएसके अपने 3-3 ऐसे अनुभवी प्लेयर जो कि उनको स्टेब्लिश करा है अंदर, उनको ही ट्रेड करके संजू सैमसन को लाएगी, तो मुझे लगता है इस बात का कोई सेंस बनाता है। और सीएसके के हिसाब से इस डील को रिजेक्ट भी कर दिया होगा। और कहीं ना कहीं ऑल केस डील की बात करूं उसमें भैया ला सकते हैं, लेकिन ऑल केस डील की बात चली नहीं रही भैया। राजस्थान इतने बड़े प्लेयर को देता है कप्तान, विकेट कीपर, और भैया इतना खासा मतलब अच्छा ओरा भी है भैया संजू सैमसन का, और अच्छे खासे फैंस इनके फैंस भी है। तो मुझे लगता है इसके बदले कौन से प्लेयर को लेना चाहेगी भैया, और ऋतुराज गायकवाड़ और संजू मतलब जडेजा और सीएम डुबे के बदले मांग रही है। तो मुझे लगता है सीएसके अपने प्लेयर का भी देती नहीं है, वो दूसरे प्लेयर लेती है और अपने प्लेयर अपने टीम में ही रखती है। तो मुझे लगता है इस डील का कोई भी सेंस बनाता है। अगर संजू सैमसन उस टीम में चले भी जाते हैं तो क्या फिर संजू सैमसन उस टीम के कप्तान बनेंगे या ऋतुराज गायकवाड़ उस टीम के कप्तान बनेंगे? भाई एक गुफा में 2 तलवार तो नहीं ले सकते हो, और सॉरी डार्क हो गया, लेकिन एक गुफा में 2 तलवार रह नहीं सकती भैया। तो मुझे लगता है संजू सैमसन वहां जाके कप्तान बनेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छा खासा स्टेब्लिश करा है भैया, और कहीं ना कहीं भैया उस प्लेयर को बनाया भैया, आगे भैया उस खिलाड़ी पे नींव रखी गई है, उस खिलाड़ी को कप्तान बनाया भैया थोड़ा सा भरोसा जता के। और एकदम से संजू सैमसन आ जाएंगे वहां पे उनको कप्तान बना देंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ का गलत इंपैक्ट पड़ेगा भैया। तो मुझे लगता है उस टीम के लिए कोई भी संजू सैमसन की जरूरत है वहां पर, और मुझे लगता है इस खिलाड़ी को वहां जाना चाहिए। अच्छी खासी डील जब होगी जाओ केकेआर की टीम में जाते हैं भैया, केकेआर को एक कैप्टन चाहिए, विकेट कीपर चाहिए और एक ओपनर चाहिए। तो मुझे लगता है उनके लिए एक परफेक्ट डील
हो सकती है कि संजू सैमसन उस टीम में जाए। तो मुझे लगता है केकेआर उनके लिए एक अच्छी टीम है। वहाँ पर एक कप्तान की जरूरत है, एक विकेट कीपर की जरूरत है, एक ओपनर की जरूरत है। मैं पिछले कई बार ये बात कह चुका हूँ, तो आपको पता ही होगा केकेआर एक अच्छी डील हो सकती है। और डीसी का भी नाम निकल के आ रहा था, भैया डीसी में भी जा सकते हैं। तो डीसी में भी अच्छा बात होगी भैया, अगर केएल राहुल उस टीम में चले, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं, तो फिर संजू सैमसन की वहाँ जगह बनेगी। लेकिन केएल राहुल अगर उसी टीम में रहते हैं तो मुझे लगता है संजू सैमसन की वहाँ भी जगह बनेगी। और हालांकि वो राजस्थान की टीम में रह जाते हैं तो फिर भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रूमर चल रहा है कि भैया राजस्थान से उनकी अनबन हो चुकी है और अब मुझे लगता है उस टीम में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो भैया कि तो ऑक्शन में आएंगे या भैया फिर चले जाएंगे। भैया लास्ट के कुछ मैसेज भी देखा था, संजू सैमसन इतने मन से नहीं खेल रहे थे राजस्थान के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूमर तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन अगर हो सकता है भैया कि वो ट्रेड हो जाए या ऑक्शन में दिखने को मिल जाए आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किस कौन सी टीम में देखना चाहोगे, क्या सीएसके में या केकेआर में या डीसीएमएल या फिर किसी और ही टीम में खेलते हो नजर आ जाए संजू सैमसन? ये तो कुछ अलग ही बात होगी भैया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ संजू सैमसन का क्या सीन है भैया। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी तगड़े वीडियोस लाऊंगा भैया। वीडियो कमेंट के बाद जो हाई बटन रहा है उसको जल्दी से दबा दो भैया। मिलते हैं अगले में।